ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बोल राधे हरे कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत नाग की जय। बोल श्री मां गंगे मैया की जय। बोल श्री सतीबाई सईदास महाराज की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री कार्तिक महात्म्य की जय। बोल साचे दरबार की जय। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई संतान की वृद्धि करने वाला, हर प्रकार से सुख देने वाला व्रत कहिए। नारद जी कहने लगे कि पृथु परम सुख देने वाला, महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महामाई, महादेवी, महाईश्वरी और सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूं। राजा ने प्रश्न किया कि ये व्रत कब कैसे किया जाता है और अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई। नारद जी कहने लगे कि पहले कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा और महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु होने लगी। संसार में बहुत थोड़े मनुष्य रह गए। तब विद्वान लोग इकट्ठे होकर इस विपत्ति के निवारण के लिए उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके सबने कार्तिक कृष्णा सप्तमी को व्रत रखा। जब सायंकाल में सब लोग व्याकुल हुए
ओही देवी का व्रत कर रहे थे तो उसी समय मुंडा हाथ में लिए चामुंडा देवी वहां प्रकट हुई और ब्राह्मणों से कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने को यहां पर आए हैं, परंतु इस संसार में सर्वज्ञ पाप दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण वेदहीन और कुमार्गी हो गए हैं, क्षत्रिय असमर्थ हो गए, वैश्य शूद्र धर्म रहित हो गए हैं और स्त्रियों ने प्रतिवर्त्य धर्म छोड़ दिया है। इसलिए तुम सब ओही देवी का व्रत और पूजन करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्ध और रोगी को छोड़ सबको व्रत करना चाहिए। सारा दिन भोजन न करके सायकाल ओही देवी का, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर या मिट्टी से लीपे और दीवार पर 4 रंगों से काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाए। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तब तक धीवर की स्त्री कहने लगी कि माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य बताएं। देवी कहने लगी कि तुम लोग मेरे भक्त हो तो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान की पूजा करेंगे, सो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। पूजन में गन्ना और मूली अवश्य होनी चाहिए। मेरे पूजन के बाद कुमारियों और मालिनों का पूजन होना चाहिए। ऐसा कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि राजन, सब ने इस व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु, दुख और भय सबका नाश होता है। राजा पृथु कहने लगी कि नारद जी, कार्तिक का मास और एकादशी तिथि किस कारण उत्तम मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है वही प्रश्न एक समय श्री कृष्ण जी से सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूं। श्री सत्यभामा कहने लगी कि भगवान, सभी मास बराबर हैं, तो इस कार्तिक मास को उत्तम क्या माना गया है, और तिथियों में एकादशी तिथि क्यों श्रेष्ठ मानी गई है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नामक एक दैत्य था। शंख नामक एक दैत्य था। वह इतना बलवान था कि उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान आप ले लिया। देवता लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में चले गए। तो अब दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, किंतु देवता जीते नहीं गए। सो प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों से वेदों को हर कर ले आओ। कि जब वेदों को हर कर ले आऊंगा तो कोई भी ब्राह्मण जो है वेद मंत्रों का पाठ नहीं करेगा, इससे वो बलवान नहीं होगा और ना ही देवताओं को फिर बल मिलेगा। ऐसा विचार उसके मन में आया और सोचता है कि वेदों को हर कर ले आऊं। जब उसका ऐसा विचार जानकर देव दैत्य से डर के समुद्र के जल में चले गए। वेद जो है समुद्र के जल में डले गए। बहुत ढूंढने पर भी दैत्य को ना मिले। तब सब प्रमादी देवता सहित संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि क्रियाएं की और भगवान के जागने पर आह्वान किया। फिर उनको आसन दिया। फिर पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, स्नान, वस्त्र, योगोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा व नमस्कार, इन 16 सामग्रियों से भगवान की पूजा की। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगी कि हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, इसलिए इस हम शंकाचूर को मारकर चारों वेदों को लाएंगे। परंतु आज से वे बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। सो जो कोई
कार्तिक मास में जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अन्न के समान दान करने का फल प्राप्त होगा। सदैव उसके विघ्नों का नाश होगा। जो कि आप लोगों ने एकादशी के दिन हमको जगाया है, इसलिए एकादशी तिथि माननीय होगी। कार्तिक तथा एकादशी का व्रत हमको अति प्यारे है। नारद जी कहने लगे, इतना कहकर भगवान मच्छ का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप हो भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान चाहिए। तब कश्यप जी ने उनको घड़े में डाल दिया। घड़े में भी भर गए तो फिर भगवान कहने लगे कि इससे भी बड़ा स्थान चाहिए। फिर उनको तालाब में डाला गया और उसी प्रकार फिर नदी में डाला गया, फिर समुद्र में डाला गया। भगवान धीरे धीरे समुद्र में पड़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकरासुर को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां भगवान ने देवताओं को कहकर बताया कि हमने शंकरासुर को मार दिया है और ऋषियों से कहा कि समुद्र के वेद में वेदों को ढूंढो, हम तब तक देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। फिर ऋषियों ने वेदों को अंगों सहित छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति तपोबल द्वारा समुद्र में डुबकी लगाकर निकाला। जो वेद जिस ऋषि को मिला उस भाग का तब से वही ऋषि हुआ। ऋषि इकट्ठे होकर प्रयाग में देवताओं से मिले और ब्रह्मादिक देवताओं ने आनंदित होकर अश्वमेध यज्ञ किया। तब भगवान ने कहा, इस स्थान पर तुम वेदों को ढूंढ कर लाए हो, सो इस पवित्र स्थान का नाम आज से ब्रह्म क्षेत्र होगा। किसी काल में सूर्यवंश का राजा अपने तपोबल से श्री गंगा जी को यहाँ पर लाएगा और यहाँ पर पवित्र गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती का संगम होगा। तो ये संगम स्थान तीर्थ राज प्रयाग कहलाएगा। यहाँ पर किया गया दान, तप, यज्ञ आदि अनंत फल देने वाला और ब्रह्मादिक हत्याओं के पाप के नाश को करने वाला होगा। ये वरदान हम देते हैं। अनेक जन्मों के पाप इसके दर्शन मात्र से नाश होते हैं। यहाँ पर मरने वाले मुझको प्राप्त होंगे। जो कोई यहाँ पर पिंडदान करेगा उसके पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होंगे। और भगवान कहने लगे ऋषियों से कि तुमने जो कार्तिक मास के अंदर वेद रहे, तो आज तुम मकर के सूर्य के अंदर, जब मकर राशि के अंदर सूर्य आए तब तुम इस वेद को ढूंढकर मेरे पास ले आए हो। इसलिए मकर राशि को संक्रांति अर्थात माघ मास की संक्रांति पर यहाँ संगम में स्नान करने वालों के कई जन्मों के पाप नाश होंगे। कार्तिक और माघ दोनों का फल समान है। भगवान कहने लगे कि जो कोई श्रद्धा से भाव से कार्तिक और माघ मास का व्रत करते हैं उनको सब फल प्राप्त होते हैं। बोले कार्तिक महात्म्य की जय। बोले श्यामपति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोला देवर कृष्ण चंद्र महाराज की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री सतीबाई सैदास महाराज की जय। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले साचे दरबार की जय।